मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में था। मुझे कई सारी चीज़ों को लेकर के मैं चिंतित था, या अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ में था मैं। मेरे मन में एक सवाल था कि यार ऐसा क्या होता है कि मैंने एक लेवल तक तो तरक्की की, और उस लेवल से ना तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ना ही मैं पीछे आ रहा हूँ। और एक समय ऐसा आया अब कुछ समय बाद में कि मैं पूरी तरीके से खत्म, पूरी तरीके से मतलब पीछे हूँ। नमस्कार मेरे फैमिली मेंबर्स, सभी बहनों को नमस्कार, और भाइयों को जैसे अवतार भाई, प्रेम भाई, और भी सभी लोगों को प्रेमपूर्ण नमस्ते। मैं आज आपके सामने एक अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस मिशन बेच से रिलेटेड। कि जब मैंने मिशन बेच ज्वाइन किया था, उस समय तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में था। मुझे कई सारी चीज़ों को लेकर के मैं चिंतित था, या अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ में था मैं। बड़ी उम्मीद इस बेच से, मुझे बहुत बड़ी उम्मीद के साथ में मैंने ज्वाइन किया इसको। और जैसे जैसे मैं ज्वाइन करता गया, जैसे जैसे ज्वाइन करता गया, आगे बढ़ता गया, बेच आगे बढ़ती गई। दोनों तीनों मीटिंगें, दोनों सुबह शाम और 5 बजे वाली उषा दीदी की, माही दीदी की सभी क्लासों को मैंने अटेंड करा। धीरे धीरे मैं उस डिप्रेशन वाली स्थिति से बाहर आता गया। बाहर आते आज की डेट में मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन मुक्त हूँ, और पूरी तरह से मेरा मानसिक रूप से मैं पूरी तरह से स्टेबल हो चुका हूँ। जीवन का एक नया लक्ष्य मेरा बन चुका है, जीवन का एक मुझे मकसद मिल गया। जब मैं यहाँ पर था, तो जब मैं इस बेच को मैंने ज्वाइन किया था, उस समय तक मैं अनिश्चित जीवन जी रहा था। कि मुझे, मेरी नौकरी तो पहले 1 साल पहले से जा ही चुकी थी, बिजनेस खत्म हो ही गया था, सब कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले शेयर किया था। तो अब मैं जैसे जैसे मतलब समय बीता, मैं पूरा पॉजिटिव और पूरा स्टेबल हो गया। पहली चीज़, नंबर 1, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया। दूसरी चीज़, मेरे मन में कई साल पहले एक प्रश्न आया था। कई सारे प्रश्नों के जवाब मुझे बिना बोले, बिना सवाल किए यहाँ पे मिले हैं। मैंने अब किसी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे सवालों के जवाब माही दीदी ने, उषा दीदी ने, इन लोगों ने ऑटोमेटिकली मुझे दे दिए। जैसे पहला मेरा सवाल था अपने आप से कि यार मेरे जीवन में ऐसा क्या हो रहा है कि यार मैं तो खूब मतलब किताबें पढ़ता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, ठीक है, बड़े वो कई राइटरों को पढ़ी मैंने, मेरे पास में लगभग लगभग एक बोरी किताबें हैं, एक बोरी किताबें मैंने पढ़ी। लेकिन शायद मतलब हो सकता है कई सारी चीज़ें में मुझसे मिस हुई हो, कई सारी चीज़ें मैं भूल गया हो। किताबें तो अपने आप में सर्वव्यापी है। लेकिन मेरे मेरे मन में एक सवाल था कि यार मेरे अंदर तो इतना नॉलेज है। मैं हमेशा से अपने आप को मानता हूँ कि मैं मेरे जैसा बुद्धिमान आदमी, अब मैं मतलब घमंड नहीं है मेरा, एक बोलता हूँ मैं, कॉन्फिडेंस है मेरा, कि मेरे जैसा बुद्धिमान आदमी अगर मान लो इस लेवल पर है, तो आम लोगों को क्या हाल होता होगा। तो मैंने कई सारी किताबों को पढ़ा, कई सारी चीज़ों को देखा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में एक सवाल था कि यार ऐसा क्या होता है कि मैंने एक लेवल तक तो तरक्की की, और उस लेवल से ना तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ना ही मैं पीछे आ रहा हूँ। और एक समय ऐसा आया अब कुछ समय बाद में कि मैं पूरी तरीके से खत्म, पूरी तरीके से मतलब पीछे हो गया। तो उसका जवाब मुझे मिला। अब उसका जवाब कैसे मिला, देखिए मैं बताता हूँ। कि यार मेरे जीवन में ये घटनाएं इसलिए घटित हो रही है कि माही दीदी ने एक बात बोली थी कि आपकी डायरियों में आपके क्लस्टर क्लियर, आपके मतलब क्लियर कीजिए पुरानी चीज़ों को, जो भी आपने पुरानी चीज़ें जो कुछ लिख रखी है, कुछ नहीं, क्लियर कीजिए। मेरा सबसे बड़ी गलती पहले मैंने ये की कि मेरे मेरे मैंने अभी जब देखा, तो मेरे पास कई सारी डायरियाँ, कई सारी पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी मेरे पास कम से कम 10 साल पुरानी किताबें, या 7 7 8 8 साल पुरानी कापियाँ रखी हुई थी। मैंने अभी जब मेरी नौकरी का मैंने इंटरव्यू दिया, तो मैंने पहला इंटरव्यू दिया, दूसरा इंटरव्यू दिया, मैं आश्वस्त हो गया, हाँ यार इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। 3 3 राउंड मैंने क्लियर किए, सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया। लेकिन फिर भी सिचुएशन एक थोड़ी सी है कि ऐसी थी कि एक हल्का सा ने बोला कि आपका एक अप्रूवल बचा हुआ है, एक अप्रूवल बचा हुआ है। हालांकि सब कुछ क्लियर है, लेकिन सब कुछ हो गया, सब कुछ कंप्लीट। लेकिन मुझे लगा यार और ऐसी दिक्कत कहाँ आ रही है, एकदम से एंड टाइम क्यों लग रहा है, ये सारी चीज़ जब मैंने घूमा, तो मुझे रात को 2 बजे नींद में एक चीज़ याद आई कि अरे अपन ने मोबाइल चेक कर, मोबाइल में क्या है। जब मैंने मोबाइल चेक किया, तो मेरे मोबाइल में मेरी पुरानी लाइफ से रिलेटेड, पुरानी कंपनी से रिलेटेड कई सारे फोटो, कई सारी अनेसरी की चीज़ें लिखी हुई। कम से कम 2 से 3 घंटे तक मोबाइल को क्लियर किया। उन पुरानी पुरानी जिन चीज़ों को मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे जीवन में नहीं हो, ये कंपनी से रिलेटेड नहीं हो, इससे रिलेटेड कुछ, सब कुछ डिलीट, सारा डिलीट 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 मारा। मोबाइल के अंदर, टेप के अंदर पूरा क्लस्टर क्लियर किया। एक चीज़, दूसरे ही दिन जैसे ही सुबह हुई, तुरंत मैंने निकाला, तो मेरी पुरानी कंपनी से रिलेटेड जितने भी खाली फार्म थे, कस्टमर के फार्म थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने नए नए किस मोह में उनको बचा बचा के 3 3 साल पुरानी, 4 4 साल पुरानी चीज़ें रखी। उनको सबको क्रॉस किया, क्रॉस करते 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 लगभग एक बोरी पेपर फेंके घर के अंदर से, हटाया। दूसरा,
दूसरा, डायरियां ढूंढी, तो डायरियां देखो तो डायरियों को ढेर लगा उनमें, मैं पुरानी लाइफ में कि मैं ये चाहता था, मैं ये उस कंपनी में ये करना चाह रहा हूँ, इसमें ये चाह रहा हूँ, उन सबको क्रॉस किया, सबको क्रॉस करके कर करके पूरी डायरिया क्लीन। एक भी चीज ऐसी नहीं रखी जो मेरे पास में पुरानी लाइफ से रिलेटेड हो। सब चीज़ों को मैंने हटा दिया। जैसे सब चीज़ों को हटाया, फिर मुझे बोला गया कि गोविंद तुम्हारा बस मैं कल बात करती हूँ आपका और ये हो जाएगा। और कल मेरे पास फ़ोन आ गया, बोला कि गोविंद सारी चीज़ अप्रूवल आ गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, मंडे को आपका कुछ फॉर्मेलिटी है कंप्लीट करके आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा 1 तारीख से। अब आप देखिए मेरे एक सवाल का जवाब कि मेरे जीवन में यही घटनाएं क्यों घट रही है, मैं स्टेबल क्यों हो गया, मैं ऐसा ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से मेरा जीवन यहीं पे थम गया था। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ।